बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और घंटे के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। जैसे कि वक़्फ़ के मसाइल बता रहे थे कि आज हम आपको बताएंगे वक़्फ़ की तारीफ़ और इब्तिदा, इआदा, क़त्अ, सुकूत और सख्ता। ये 5-6 इस्तिलाहात कुरान के यहाँ मशहूर है। तो अब हम आपको इनका माना बताते हैं। वक़्फ़ कहते हैं रुकने को, अलमनु मना करना, अलहब्सु बाज़, यानी एक कलमा को दूसरे कलमे से अलग करना, क़त्अ सौत मअन नफ़स व इस्कानुल मुतहर्रिक इन कान मुतहर्रिकन। वक़फ़ यक़िफ़ वक़फ़न का माना है रुकना, ठहरना, वक़्फ़ करना। और इस्तिलाह कुरान में वक़्फ़ की तारीफ़ क्या है कि आवाज़ और सांस को तोड़कर और आखिरी हर्फ को, कलमा के आखिरी हर्फ को, जिसको हम मौक़ूफ़ कहेंगे, मौक़ूफ़ के आखिरी कलमा को, आखिरी हर्फ को साकिन करके और वहाँ पर रुक जाना। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम पढ़ेंगे वक़्फ़ में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वह इसका मतलब ये हुआ कि कलमा के दरमियान में वक़्फ़ सही नहीं है। मसलन रब्बिल आलमीन से रब्बिल आल या रब्बिल आलम। वो इस्कानुल मुतहर्रिक इन कान मुतहर्रिकन, आखिरी हर्फ को, कलमा के आखिरी हर्फ को अगर मुतहर्रिक है तो साकिन कर देना और आवाज़ सांस को तोड़ देना। मालूम हुआ कि वक़्फ़ कलमा के बीच में नहीं होगा। इसी तरह ये आखिरी हर्फ की कैद से ये निकल आया कि कलमा के बीच में, मसलन युनफ़िक़ून में आप युनफ़िक़ या युनफ़िक़ू या यूँ वक़्फ़ नहीं कर सकते। दूसरा मसला इससे ये साबित हुआ कि आवाज़ और सांस दोनों को तोड़ना है। अगर सिर्फ आवाज़ को तोड़ा और सांस जारी रहा तो इसे सख्ता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सख्ता। इसके अहकाम आगे आएंगे इंशाअल्लाह। यानी क़त्अ सौत बिदून नफ़स, आवाज़ को मुनक़तिअ करना सांस के बग़ैर, यानी सांस जारी रहे और फिर उसी सांस से आगे तिलावत शुरू हो, इसे सख्ता कहते हैं। वक़्फ़ में आपने सांस भी तोड़ना है और आवाज़ भी। और इसी तरह मक़तू कलमा के ऊपर आप वक़्फ़ करेंगे। अगर कलमा मौसूल हुआ तो मौसूल के ऊपर आप वक़्फ़ नहीं कर सकते। मसलन आसान मिसाल, ऐनमा। अब ऐना हमज़ा या ज़बर ऐ, नून ज़बर ना, ऐना ये अलग लिखा हो और माँ अलग लिखा हो, ऐना माँ। तो यहाँ आपको इख्तियार है कि दोनों पे आप वक़्फ़ कर सकते हैं क्योंकि कलमा मक़तू है, यानी अलग अलग लिखा हुआ है। कहीं ऐसा है कि ऐन के साथ मुत्तसिल हमज़ा या ज़बर ऐ, नून ज़बर ना और नून के साथ ही मीम अलिफ ज़बर मा, ऐनमा। अब ये जो ऐनमा है, जो मौसूल है, यहाँ आप वक़्फ़ करेंगे माँ के ऊपर, ऐन के नून के ऊपर वक़्फ़ नहीं कर सकते। ठीक। और इसी तरह हर्फ को साकिन करना भी ज़रूरी है, सांस छोड़ना भी ज़रूरी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। यूँ पढ़ना। आवाज़ और सांस को तोड़कर और कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके वक़्फ़ करोगे तो इसे सही वक़्फ़ कहेंगे। सख्ता की तारीफ़ आ गई कि सख्ता किसे कहते हैं कि क़त्अ सौत बिदून नफ़स, आवाज़ को मुनक़तिअ करना और सांस जारी रहे
उसी सांस से आगे तिलावत शुरू हो। जैसे वकीला मन राक़ कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदा अर्रहमान, ये सकता है। और क़ता कहते हैं कि तिलावत को बिल्कुल आप मुनक़ते करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, यानी वक़फ़ करने के बाद आगे पढ़ने का इरादा न हो तो इसे कहते हैं क़ता। कुरान मजीद आप बंद करते हैं और सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ के दुआ मांगते हैं, इसे कहते हैं क़ता। और इब्तिदा कहते हैं कि जब आप किसी कलमा के ऊपर वक़फ़ करते हैं और वक़फ़ करने के बाद मौक़ूफ़ से जो अगला कलमा है उससे आगे आप पढ़ते हैं, इसे कहते हैं इब्तिदा। और इआदा कहते हैं जब आप किसी कलमा के ऊपर वक़फ़ कर लेते हैं, वक़फ़ करते हैं तो पीछे से इआदा लौटाना, इसे कहते हैं इआदा। आदा युईदु इआदा या आदा यऊदु औदन, लौटाना, लौटना, इसे कहते हैं इब्तिदा और इआदा और क़ता। और एक होता है सुकूत, ये भी एक इस्तिलाह है। यानी किसी कलमा के ऊपर आप सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद 20-30 सेकंड वक़फ़ करते हैं और यानी सोचते हैं कि मैंने वक़फ़ कहीं गलत तो नहीं किया, या उसके माना या तफसीर या तरकीब पे आप गौर करते हैं, इसे कहते हैं सुकूत। तो सुकूत के बाद औज़ु बिल्लाह नहीं है। जिस तरह वक़फ़ के बाद और सकता के बाद क़ता अगर आपने एक दफ़ा कर लिया और दोबारा फिर आप तिलावत करना चाहते हैं तो फिर फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, कुरान अल्लाह का हुक्म है जी कि जब आप तिलावत का आगाज़ करें तो उससे पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ें जी। कल हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक़फ़ के मज़ीद अहकाम। हक़ सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको सही वक़फ़ करने के तरीक़े सिखाएँ ताकि हमारी तिलावत बिल्कुल तरतील की तारीफ़ के मुताबिक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।